क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवाओं में भी कुछ कहने की जज्बा हो? केदारनाथ धाम नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस नाम के पीछे जो कहानी है वो कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जिंदा धाम है जहां भगवान सिर्फ पूजा नहीं जाते, वो खुद मौजूद है। तो दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं केदारनाथ धाम का असली रहस्य। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो सिर्फ पहाड़ों से नहीं, आपके दिल से होकर भी गुजरेगी। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। कहा जाता है महाभारत के बाद सारे पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और सारे पांडव अपने ही खानदान को मारकर काफी चिंतित थे। इसीलिए सभी पांडव हिमालय की ओर चले गए भगवान शिव से माफी मांगने के लिए। लेकिन भगवान शिव पांडव से काफी नाराज थे। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप लेकर छुप गए और सारे पांडव भगवान शिव को खोजते रहे और अंत में भीम ने उस बैल को देख ही लिया। बैल आगे आगे भागते गए और भीम पीछे से बैल का पीछा करता रहा और फिर बैल एक जगह जाकर जमीन में समा गए और उस बैल का सिर अलग, पीठ अलग और हाथ अलग जगह पर निकला। और कहा जाता है जहाँ उस बैल की पीठ जमीन से निकली वही था भगवान शिव का केदारनाथ दोस्तों। और अब बात करते हैं मंदिर का ज्ञान और चमत्कार के बारे में दोस्तों। भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर न सीमेंट से बना है बल्कि 1000 साल पहले पत्थरों से हिमालय के ऊपर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों। और एक बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर के अंदर कोई भगवान शिव का मूर्ति नहीं है बल्कि एक शिला है, एक ऐसी शिला जिसे भगवान शिव जी का पीठ माना जाता है दोस्तों। उसी शिव जी का पीठ को हम केदारनाथ धाम में पूजते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं 16 जून 2013 की एक ऐसी रात की जहां आसमान भी रो पड़े थे दोस्तों, जहां बादल फटा, ग्लेशियर टूटा, पहाड़ों से मौत की लहर आई और सब कुछ बहा ले गई दोस्तों। लेकिन एक ऐसी चीज वैसे की वैसे ही थी, हमारे भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर दोस्तों। ना एक दीवार हिला, ना एक शिला टूटी, क्योंकि पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आया और मंदिर के पीछे अटक गया और उस पत्थर ने भगवान शिव का घर को बचा लिया दोस्तों। और ये सबसे बड़ा रहस्य है क्योंकि कहा जाता है क्या ये पत्थर भगवान शिव का हाथ था या फिर कोई देवता की रूप थी। और आज भी उस पत्थर को कहा जाता है दिव्य शिला और आज भी लोग उस पत्थर को छूकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं दोस्तों। और अब जानते हैं केदारनाथ के रहस्य और अद्भुत घटनाएं के बारे में। केदारनाथ में कुछ तो है दोस्तों जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि भावनाओं से महसूस किया जा सकता है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं रात के समय उन्होंने रोशनियों को घूमते देखा है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें आवाजें सुनाई दी जैसे कोई उन्हें कह रहा हो तू आया है, तूने देर तो कर दी पर आया तो सही। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने सपनों में भगवान शिव जी का बुलावा महसूस किया है और बिना कुछ प्लान किए वे सारे केदारनाथ पहुंच
पहुंच गए। और आप भी भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। और मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं भगवान शिव जी का दर्शन करने हेतु केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको मैं कुछ रास्तों के बारे में बता सकता हूं दोस्तों। वैसे तो केदारनाथ का सफर आसान नहीं है। आपको पहले हरिद्वार या ऋषिकेश से गुरुकुंड तक का सफर करना होगा। उसके बाद 16 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करने पड़ेगी, जहां सांस चढ़ जाता है, पैर थक जाती है, लेकिन मन जैसे एक ही नाम जपता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब आप पहुंच जाते हैं मंदिर के सामने भगवान शिव के दरबार में तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से टूटकर फिर से जुड़ गया हो दोस्तों। और आप भगवान शिव को केदारनाथ में अपने आत्मा में महसूस करते हैं दोस्तों। और केदारनाथ एक जगह नहीं है बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी विश्वास है, एक ऐसी आत्मा का स्पर्श है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, उन्हें एक बार, सिर्फ एक बार केदारनाथ ले चलो और केदारनाथ में हर आंसू जवाब बन जाएगी, हर पत्थर गीत गाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपने कभी केदारनाथ का बुलावा महसूस किया है और आप भी कभी इस धाम में गए हैं या जाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। अगर आपको ये भगवान शिव की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ की जय।